इंसान से मिलावट मानने खतर तैयार कुरान भी मुकम्मल इन्ना नहनु जिक्र और इसकी हिफाजत। इसका टाइटल जो है वो दावत लगा रखा गया है। इसमें वादी कश्मीर से हमने बहुत सारे उलमा को बुलाया है जो खालिस इस्लाम को, अहदीस की अक़साम को, इत्तिबा रसूल, इन मौज़ूआत पर लोगों को बोलेंगे असल में इस्लाम कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या, और नबी असबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के अहम गोशे क्या हैं जिनको अक्सर हमसे छुपाया जाता है। यहाँ के लोगों को हमने जबरदस्त जो हमने देखा उन्होंने वाजहाना इस्तकबाल किया और हमारी दावत को लब्बै करके ये हमारे इस दावत पर आ गए यहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल जो है खचाखच भरा रहा सुबह से ही। तो हमारे उलमाए किराम ने जो भी तकरीरें की तो उन्होंने लोगों ने उनकी सराहना की। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद बशीरुद्दीन ने आइमा हजरात पर जोर दिया है कि वो इस्लाह मुआशरे में अपना सरगर्म रोल अदा करे। वो बारामूला में एक रोजा आइमा कॉन्फ्रेंस के बाद ईटीवी के साथ बात कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान उलमा ने समाज में बढ़ती बेरारवी पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर यह फैसला लिया गया कि समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम चलाया जाए। तमाम हज़रात को बुलाया था और तमाम हाउस को भी दावत दी थी ताकि यहाँ जो माशरे में फैली हुई खराबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको इंसदाद के लिए, उनको दूर करने के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम चलाया जाए। वॉइस फॉर राइट्स नामी गैर सरकारी तंजीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से जम्मू में एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का मकसद बच्चों से मुतालिक कवानीन पर तबादला ख्याल करना था। इस मौके पर मुकर्ररीन ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कवानीन को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया। तो भी हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है क्योंकि उससे ऐसे तबके हैं और उसमें सारा सलाह मशवरा लेने के बाद में कोई कानून बनाया जाए। हमारा बेसिक मोटिव वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करवाने का यही था कि जो हमारे पास हमारे स्टेट में नया कानून आया है बच्चों से रिलेटेड, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, चिल्ड्रन केयर एंड प्रोटेक्शन 2013 है। हमें लगा कि स्टेक होल्डर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पुलिस है, तो पुलिस को क्यों ना इस मुद्दे पे क्यों ना पुलिस के साथ बात की जाए। डोडा के गंदोह में भलीसा भदरवा यूनाइटेड फ्रंट ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि वो वक्फे से बिजली कटौती से परेशान हैं और बिजली नहीं तो बिल भी अदा नहीं किया जाना चाहिए। असल में यहाँ 1 महीना से हम देख रहे हैं जो महकमा पीडीडी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस डिपार्टमेंट का। अभी जो रात को 10 बजे पावर दे देते हैं और सुबह 6 बजे ले ले, पूरे दिन में भी पावर नहीं होती है। और शाम को जब खाना खाने का टाइम होता है, सुबह उठने का, नमाज का टाइम होता है, पूजा का टाइम होता है, कोई पावर का पुरसाने हाल नहीं है। अब मुझे पता नहीं ये यहाँ के 33 केवी वाले हैं या 32 केवी वाले हैं, कौन है? 33 केवी वाले बोलते हैं 32 केवी वालों को और 32 केवी वाले बोलते हैं 33 केवी वालों को। एसटी वाले बोलते हैं एलटी वालों को और एलटी वाले बोलते हैं एसटी वालों को। और आज हमने ये प्रोटेस्ट जो रखा, हम अभी इनको चेतावनी देना चाहते हैं, नहीं तो हम पूरा चक्का जाम जो है पूरा बंद चलेगा और मुझे लगता है हमें जिला हेडक्वार्टर तक बंद करना पड़ेगा। और अब चलते चलते पेश है नवीद सुबह आता। यार गच
ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, सुबह के 8 बजे हैं और खास बात के साथ मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 4 रियासतों में कांग्रेस की बदतरीन हार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बेहतरीन मुजाहिरा। केजरीवाल ने दी शीला दीक्षित को शिकस्त। जेपी ने जीत का सेहरा मोदी के सर बांधा। सोनिया गांधी ने कहा पार्टी खुद एहतिसाबी करेगी। राजस्थान में बीजेपी को मिली तारीखी जीत।
मुसलमानों ने भी खुलकर बीजेपी की हिमायत की। और हैदराबाद कन्वेंशन में मुस्लिम दानिश्वरों ने यूपीए को दिखाया आईना, मुसलमानों की तरक्की के लिए करारदादें मंजूर। खास बात में सबसे पहले बात करेंगे 4 रियासतों के नतायज की। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया हो गया है। बीजेपी ने चारों रियासतों में शानदार मुजाहरा किया। दारुल हुकूमत दिल्ली में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मुजाहरा आम आदमी पार्टी ने किया। राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार थी, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी अपनी दोनों रियासतों में इक़्तिदार बरकरार रखने में कामयाब रही है। मजीद ये कि बीजेपी ने कांग्रेस से राजस्थान का किला भी छीन लिया है। इसके अलावा दिल्ली में भी बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त पाश दी है। दिल्ली के नतायज सबके लिए चौंकाने वाले रहे। अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी ने तवक्कुआत से बेहतर मुजाहरा किया। आम आदमी पार्टी ने गैर मुतवक्का तौर पर 28 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी का चेहरा तस्लीम किए जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी हरीफ शीला दीक्षित को हैरत अंगेज तौर पर 22,000 वोटों से शिकस्त दी। मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली में बीजेपी को 32 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 और दीगर को 2 सीटें मिली। जीत गया भाई, जीत गया, आम आदमी जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। राजस्थान में भी कांग्रेस का सफाया हो गया है। राजस्थान असेंबली की 199 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि बीजेपी ने 162 सीटों पर जीत दर्ज की। आरजेपी ने 4 और बीएसपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। 9 सीटों पर आजाद और दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। ऐतिहासिक जीत कोई एक व्यक्ति या कोई एक आदमी नहीं कर सकता। मैम एक बात बताइए, सफलता एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी सफलता मिलेगी कि आपने सोचा था? हमने सोचा था कि ये 120, 125 तक जाएगा, परंतु ये अपने आप में ऐतिहासिक था। हमने ये देखा था स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर जनता के मन में टीस थी, एक नाराजगी थी और एक कुशासन से बिल्कुल तंग आ गए। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ की 90 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 49, कांग्रेस ने 39 और बीएसपी ने 1 और दीगर ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की। राजनीति की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 10 वर्ष पूरे होने के बाद तीसरे बार इस होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं यह जीत समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के इंतखाबी नतायज भी कांग्रेस के लिए गम और बीजेपी के लिए खुशी का पैगाम लेकर आए। मध्य प्रदेश की 230 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 165 सीटों पर, कांग्रेस ने 58 पर, बीएसपी ने 4 पर और दीगर ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की। मेरी बहनें, माताएं, मैं उनका सचमुच में माताओं बहनों को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जैसा स्नेह प्यार भाई को दिया है, दुर्लभ होता है वो, सचमुच में वो दुर्लभ होता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे मजदूर, मैं किस किस की बात करूं। भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य है कि सबका स्नेह और प्यार हमने हासिल किया है और इसलिए प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सचमुच में
जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हम सब अभिभूत हैं, हम सब अभिभूत हैं। चारों रियासतों के नतायज के मंजर आम पर आने के बाद मुल्क भर में बीजेपी के दफातर में खुशी का माहौल देखा गया, जबकि कांग्रेस के दफातर सुनसान नजर आए। बीजेपी कारकुनों ने मुल्क के कई मकामात पर आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम करके अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो वहीं कांग्रेस ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। इंतखाबी नताइज के मंजर आम पर आने के बाद कांग्रेस ने मुहासबे की जरूरत पर जोर दिया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने नताइज के ऐलान के बाद सियासी हरीफों को मुबारकबाद दी। चारों रियासतों में कांग्रेस का मुजाहरा नाकिस रहा। कांग्रेस आला कमान ने भी पार्टी की शिकस्त को तस्लीम कर लिया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी का कहना है कि इंतखाबी शिकस्त के बाद कांग्रेस अपना मुहासबा करेगी। नताइज के ऐलान के बाद दोनों लीडरान ने मीडिया से खिताब किया। मीडिया से खिताब में सोनिया ने शिकस्त तस्लीम किया और सियासी हरीफों को मुबारकबाद दी। सोनिया ने कहा कि इंतखाबी नताइज से उन्हें मायूसी हुई है, ताहम इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। It goes without saying that we are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. We congratulate our opponents for winning the elections. नायब सदर राहुल गांधी ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि कांग्रेस अब सियासत में नौजवानों को मौका देगी। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ. The Congress party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress party is going to do that. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने यह भी वाजह किया कि पार्टी मुनासिब वक्त पर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। 4 रियासतों में चुनाव के नताइज पर बीजेपी की कामयाबी को पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने मोदी फैक्टर का नतीजा करार दिया, तो कांग्रेस लीडर जनार्दन द्विवेदी ने इसे अवाम के फैसले से ताबीर किया। कैंडिडेट थे मध्य प्रदेश में थे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे और हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन। इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला। लोकतंत्र का अर्थ है कि आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लोग आपको स्वीकार नहीं करते, आपकी पराजय होती है, आप फिर से प्रयास करते हैं। दिल्ली असेंबली के चुनाव नताइज ने नई हुकूमत के क़याम को मुश्किल कर दिया है। बीजेपी 31 सीटें लेकर बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन हुकूमत साजी के लायक सीटें उसके पास नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह हुकूमत साजी के लिए न किसी की हिमायत लेगी और न किसी को हिमायत देगी। इस तरह दिल्ली में हुकूमत साजी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। दिल्ली में असेंबली चुनाव नताइज चौंकाने वाले रहे हैं। इन नताइज ने हुकूमत साजी का काम मुश्किल कर दिया है। बीजेपी और उसके इत्तेहादी मिलकर 32 सीटें हासिल कर सके, लेकिन हुकूमत साजी के लायक 36 सीटों के जादुई आदाद हासिल करने में नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी काम नहीं आ सका। अरविंद केजरीवाल की आप ने 28 सीटें जीतकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को झटका दिया है। 15 बरस तक इक्तदार में रहने वाली कांग्रेस महज 8 सीटों पर सिमट कर रह गई।
बीजेपी और केजरीवाल दोनों ये कह चुके हैं कि वो हुकूमत साजी का दावा पेश करने नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि वो न किसी की हुकूमत बनाने में मदद करेंगे और न हुकूमत बनाने में किसी की मदद लेने वाले हैं। बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देती है तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? हम किसी से समर्थन ना लेंगे। बीजेपी की जानिब से वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार हर्षवर्धन भी साफ कह चुके हैं कि वो हुकूमत साजी का दावा पेश करने नहीं जा रहे हैं। इस सूरत हाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के रोल पर सबकी निगाहें हैं। देखना यह है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए मदऊ करके अक्सरियत साबित करने की मोहलत देते हैं या नहीं। बाखबर जराए का कहना है कि बीजेपी अंदर खाना कांग्रेस के अरकान के राब्ते में है। इसकी कोशिश है कि कांग्रेस के कम से कम 3 अरकान तोड़ लिए जाएं ताकि दलबदल मुखालिफ कानून की जद से वो अरकान बच जाएं। मुबसरीन का कहना है कि हुकूमत साजी के अमल से दूर रहने की बात कहकर बीजेपी दिल्ली अवाम को ये बावर कराना चाहती है कि उन्होंने आपको वोट देकर अपना वोट बेकार किया, ताकि अगर दिल्ली में दोबारा चुनाव की नौबत आए तो उसे अवाम की भरपूर हिमायत मिल जाए। ईटीवी न्यूज दिल्ली। वहीं बात अगर राजस्थान की जाए तो चुनाव में बीजेपी ने तारीख साज जीत हासिल की है। बीजेपी की इस कामयाबी को कांग्रेस की नाकाम पॉलिसियों का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी की तारीखी कामयाबी के पीछे रियासत के मुसलमानों का बीजेपी की हिमायत भी एक वजह है। राजस्थान असेंबली चुनाव के नतायज ने बीजेपी को खुशी से सरशार कर दिया है। भारी अक्सरियत से उसके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बीजेपी की प्रदेश सदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस कामयाबी का सहरा आवाम के सर बांधा है। ईश्वर के आशीर्वाद से जनता की पूरी सहमति और जनता के आशीर्वाद और प्यार से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये जीत हुई है। नहीं तो ऐसी ऐतिहासिक जीत कोई एक व्यक्ति या कोई एक आदमी नहीं कर सकता। बीजेपी की इस कामयाबी में मुस्लिम फैक्टर भी काफी अहम रहा। रियासत के मुसलमानों ने पूरे जोश और खरोश के साथ बीजेपी की हिमायत की। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने इस कामयाबी पर कुछ यूं मसरत का इजहार किया। राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस को स्वीप कर दिया पूरी तरीके से, और इसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो मुस्लिम समाज था उसने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया है, क्योंकि कांग्रेस ने उनको ठगा था। 67 सालों से लगातार वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। मुस्लिम समाज की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया था। वो डरा के वोट लेना चाहती थी, वोट बैंक समझती थी। लेकिन अभी जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने बड़ी तादाद में भाजपा को वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे समर्थन किया है, निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर सरकार बन गई है। और ऐतिहासिक यहाँ पे जो सीटें हमारी आई है, उसी तरीके से जब केंद्र के भी जब चुनाव होंगे तो उसके अंदर भी मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में भाजपा को समर्थन करेगा। बीजेपी लीडर का कहना है कि मुसलमानों, खासतौर पर नौजवान तबके ने खुलकर बीजेपी की हिमायत की और नतीजा सामने है। पूरा जश्न पूरे राजस्थान में, और युवा खासतौर से मुस्लिम समाज का युवा वो भाजपा के साथ जुड़ा है। और बुजुर्गों ने भी जो लगातार वोट देते आ रहे थे उन्होंने भी कहा लेकिन युवा बड़ी तादाद में भाजपा के साथ जुड़ा है। मुस्लिम तबके के लीडरों का मानना है कि वसुंधरा राजे की क़यादत पर उन्हें पूरा एतमाद है, इसीलिए मुसलमानों ने खुलकर बीजेपी की हिमायत की। अब वसुंधरा राजे अक़लियतों की उम्मीदों को कहां तक पूरा करती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राजस्थान के असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों की बीजेपी को हिमायत और असेंबली इंतखाबात के नतायज पर इसका कितना असर पड़ा, इस ताल्लुक से ईटीवी नुमाइंदे आदिल ने राजस्थान बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सदर अमीन पठान से बातचीत की। इंतखाबात के अंदर राजस्थान के अंदर एक नई तारीख रकम की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि अब कौमी एकता की राह के ऊपर सियासत की डगर चल पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के अक़लियती सूबाई सदर अमीन खान साहब, आपका इस्तकबाल है। जी, अमीन खान साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद। राजस्थान के अंदर अक़लियतों ने और भाजपा ने एक बहुत बड़ी तारीख रकम की है। हम एक बात जानना चाहेंगे, ये जो इतिहास रचा गया है भाजपा की जानिब से, इसमें अक़लियती तबके का कितना बड़ा रोल रहा है? जी, बहुत बड़ा जो अक़लियत जो थी राजस्थान की, उनका बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। और जिस तरीके से जब वसुंधरा जी स्वराज संकल्प यात्रा लेकर निकली थी और जिस तरीके से रोडों पे इस्तकबाल करने के लिए अक़लियतों के लोग
बड़ी तादाद में हमारी खवातीन बुरखों के अंदर हजारों की तादाद के अंदर उनका इस्तकबाल के लिए घंटों इंतजार करती थी। तो वो एक कहीं गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ। अमीर साहब, एक सबसे खास सवाल हम बात करें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मोदी की लहर चल रही है। कहीं न कहीं ये इल्जाम भी लगाया गया था कि मुसलमानों के वोट मोदी के आने से बटेंगे। इस बात को आप कितना मानते हैं? क्या मुसलमान अब भी बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए, अगर कांग्रेस जो ये इल्जामात लगाती थी, अगर ऐसा कुछ होता तो जो कांग्रेस के जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे राजस्थान के अंदर, वो सब लोग चुनाव हार गए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 कैंडिडेटों को जो हमने इलेक्शन में टिकट दिए थे, उनमें से 3 जीत के आए। वो इस बात का सबूत है कि राजस्थान का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में, वसुंधरा जी में और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं समझता है। वो आने वाले विकास के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपनी तालीम के लिए, रोजगार के लिए और राजस्थान में और पूरे मुल्क के अंदर भाईचारा बना रहे, उसके लिए चाहता है। वो डर के, जो कांग्रेस डरा के वोट लेना चाहती थी, उन सब से छुटकारा पाना चाहता है। और वो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कहते थे कि अछूत है, अब मुस्लिम जो तबका है उससे भारतीय जनता पार्टी अछूत नहीं है। और 3 विधायक जीत के आए, वो इस बात का सबूत है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अकलियतों के लिए काम करेगी। अकलियत भी बड़े मन से और दिल से भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। और हम लोग जो हमारी अभी तो सूबा के अंदर हमारी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सरकार बनी है, दिल्ली में भी बन जाएगी। लेकिन जब हमारी जो केंद्र के जब चुनाव होंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी और अकलियत बड़ी तादाद के अंदर भाजपा के साथ जुड़ेगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में 36 कौम और 36 मजहब की जो एक सरकार बने और सबको अपना हक मिले और जमहूरी निजाम आए। ईटीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ अमीन साहब। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर एक नई तारीख रकम की है भारतीय जनता पार्टी ने। और एक बात साफ हो गई कि अब तक जो इल्जामात लगाए जाते थे और जो एक तरह से कहा जाता था कि मुसलमान कहीं न कहीं डरता है, उन सारी बातों को इस इलेक्शन ने पूरी तरह से नकार दिया है। और एक साफ सुथरी और बिल्कुल साफ स्पष्ट बहुमत की सरकार इस बार हमारे सामने आई है। मोहम्मद आदिल, ईटीवी न्यूज, जयपुर। 4 रियासतों के असेंबली चुनाव में कांग्रेस की नाकामी को झारखंड का मुस्लिम अकलियती तबका महंगाई, बदनवानी और पार्टी की गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दे रहा है। ये एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है। और अगर महंगाई पर आज भी कंट्रोल नहीं कर सकी, भ्रष्टाचार पर आज भी कंट्रोल नहीं कर सकी, तो क्षेत्रीय दल के जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, यही परिणाम सारे देशों में इसका होने वाला है। और आगामी 2014 के चुनाव में अगर इनमें कंट्रोल नहीं हुआ तो कोई नहीं बचा सकेगा कांग्रेस को। आगे बढ़ेंगे। यूपीए हुक्मरानी के दोनों दौर में कारकर्दगी और मुसलमानों से किए गए वादों के मौजू पर हैदराबाद में एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इसमें डॉक्टर जफर महमूद, डॉक्टर राम पुनियानी और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब और इनकलाब के दिल्ली ब्यूरो चीफ डॉक्टर मुमताज आलम, शफीकुज्जमा आईएएस एपी और मुंबई से समाजी कारकुन उज़मा नाहिद शरीक रहीं। आइंदा इंतखाबात से कबल यूपीए हुकूमत के सामने मुसलमानों के मुतालबात और तजावीज इस कन्वेंशन में पेश की गईं। पहुंचा देना और कहना बड़ा जरूरी है। उसके बाद फिर लाहौर तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और ये जो काम है बहुत अरसे से सारे के सारे लटके हुए हैं और मुसलमान अपने हाथ में ऑर्डरों की नकलों से ही मुतमईन होंगे। अब सिर्फ मीडिया में या सरकारी बयान अब काफी नहीं होगा। ये बात गवर्नमेंट को समझ लेनी चाहिए और यकीनन आने वाले इंतखाबात में इन इश्यूज को पेश नजर रखेंगे। मुसलमानों के लिए कुछ भी किया तो फिर हमारे वोट भी वोट कम हो जाए, उसी खौफ में हो रहे हैं। हालांकि उनको सोचना चाहिए ऐसा न हो कि ना खुदा मिला न मिसालें सुनो। Modi is slowly becoming acceptable to Muslims. There are so many statements from so many of our intellectuals, and media is trying to play
then slowly Modi is being accepted, which is not only